अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चीज़ी सी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। इतनी सॉफ्ट और परफेक्ट ब्रेड बनते हैं कि आप इसे बाहर से लेना भूल जाएँगे। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने डो नीड कर लेनी है ब्रेड की। इसके लिए एक बोल में शामिल कर दें 1/3 कप नीम गर्म पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर। उसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और यीस्ट भी कुछ देर में ब्लूम हो जाएगी। तब इसमें ऐड करें 1 कप ऑफ मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है डो मिक्सर की हेल्प से। जब एक साथ डो इकट्ठी हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल। इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। आप इसमें 1 टीस्पून मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली ऑयल का यूज़ हमने नहीं करनी है। तो यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है और ऑयल भी अच्छी तरह से अब इसे नीट कर लेंगे। ब्रेड की डो जब भी बनाएँ, चाहे पिज़्ज़ा की बनाएँ या फिर गार्लिक ब्रेड की या फिर किसी भी ब्रेड की, तो उसे अच्छी तरह से स्ट्रेच एट 4 मेथड से नीट कर ली करीब 10 टू 15 मिनट्स के लिए। जितनी अच्छी नीडिंग होगी आपकी ब्रेड की, उतनी अच्छी ये परफेक्ट ब्रेड बन कर के रेडी होंगे। अब एक बोल में थोड़ा ऑयल ग्रीस करके इसे प्रूफ होने के लिए हमें रख देना है करीब 2 आवर्स के लिए गर्म जगह पर। जब तक हमारी डो प्रूफ हो रही है, इस दौरान हमने प्रिपेयर कर लेना है गार्लिक बटर। इसके लिए मैंने यहाँ पर गार्लिक ले लिए हैं 10 से 15। 2 टीस्पून ऑफ ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दें और इसे हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लें जब तक इस तरह से हो जाए। आप चाहें तो फ्रेश चॉप की हुई गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रोस्ट करने से बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवर्स आते हैं। अब अच्छी तरह से गार्लिक को मैश कर लें और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून बटर। बटर को भी अच्छी तरह से गार्लिक के साथ मिक्स कर दें और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स अलग से है तो उसे आप शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेशनेस के लिए इसमें हमने शामिल कर देना है कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती और उसे बारीक चॉप करके डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस फ्लेवरफुल गार्लिक बटर रेडी है। आप चाहें तो इसे टोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये तब भी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। अब 2 घंटे के बाद हमने डो को चेक कर लिया है और डो जो है वो अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। इसे पंच करके इसे डिफ्लेट कर दें। अगर आपने ज़्यादा देर तक के लिए डो को प्रूफ कर दिया तो वो ओवर प्रूफिंग हो जाएगी और उससे जो यीस्ट की स्मेल है वो आएगी। तो जैसे ही डो अच्छी तरह से प्रूफ हो जाए फ़ौरन से उसे डिफ्लेट कर दें और इससे हमने अब बना लेना है ब्रेड। तो रोलिंग पिन या फिर बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसे रोल आउट कर लें। तो यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप पर थोड़ा मैदा डस्ट किया है और अच्छी तरह से ब्रेड को रोल आउट कर लिया। अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बेकिंग ट्रे में। हल्का-हल्का सा इसे साइड से स्ट्रेच कर दें ताकि ये इवन हो जाए। और अब एक साइड पर इसकी हमने अप्लाई कर देना है गार्लिक बटर जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। तो एक अच्छी क्वांटिटी गार्लिक बटर की इसकी लगा लेनी है हमने और थोड़ी क्वांटिटी हमने बचा लेनी है ताकि ऊपर से ब्रश कर दें बाद में। एक बहुत ही अच्छी क्रंच और फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आते हैं गार्लिक ब्रेड में। और इसके ऊपर से हमने रख देना है चीज़ की स्लाइसेस या फिर मोज़रेला चीज़। मैं यहाँ पर प्रोसेस्ड प्लस मोज़रेला का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला का या फिर सिर्फ प्रोसेस्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब एक साइड से दूसरी साइड इसे फोल्ड कर दें और इस तरह से हाफ मून शेप की मैंने बना लेनी है। एडजस्ट से पिंच कर दें ताकि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से सील हो जाए। तो यहाँ मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से सील कर लिया है। इसके टॉप पोर्शन पर हमने बना लेने हैं मार्क्स, जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से नाइफ से मैं इसके मार्क्स बना रही हूँ। और साथ ही मैंने 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओवन को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने गार्लिक बटर ब्रश कर देनी है ऊपर से और इसे अब हमने बेक कर लेना है करीब 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस में। और 20 मिनट्स के बाद हमारी गार्लिक ब्रेड बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी है और इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल रही। टॉप पोर्शन को फ़ौरन से ग्रीस कर दें बटर के साथ और इसे कुछ देर के लिए कवर करके हमें रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो और थोड़ी-सी ठंडी हो जाए। और 10 मिनट के बाद इसके हमने पीसेस बना लेने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड हमारी बन कर के रेडी है। आप अपनी पसंद से इसके छोटे-बड़े पीसेस बना सकते हैं।
एक बार अगर आपने इसे घर पर बना लिया तो आप इसे बिल्कुल भी बाहर से नहीं लेंगे, ये इतनी आसान है बनाना और ये इतनी फ्लेवरफुल बन कर के रेडी होते हैं। तो चलिए करते हैं ब्रेड को चेक और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी ब्रेड हमारी बन कर के रेडी हुई है। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ब्रेड बेहद सॉफ्ट है। इसे सर्व करें मेयो डिप के साथ या फिर केचप के साथ, ये सभी को बहुत पसंद आएँगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।